रसूल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन, आज मैं आप हजरात को अब्दुल्ला इब्न तामिर के बारे में बताने वाला हूँ कि अब्दुल्ला इब्न तामिर कौन है। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद यानी दौरे ईसाई में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम है यूसुफ ज़ूनवाज। यूसुफ ज़ूनवाज बादशाह था। उनके पास एक नजूमी रहता था जो गैब की बातें बताते थे और जो है अटकल की बातें बताते थे और वो जादू टोना जानता था। जब वो नजूमी बूढ़ा हो गया तो बादशाह से कहने लगा कि मुझे एक होशियार बच्चा दीजिए, मुझे एक होशियार बच्चा दीजिए ताकि मैं अपना इल्म उसको मुंतकिल कर दूं और वो चलते रहे। तो बादशाह ने एक बच्चा को तैयार किया जिसका नाम अब्दुल्ला था। वो बच्चा नजूमी के पास शुरू में कुछ दिन गए। बीच में एक राहिब रास्ते में मिला। वो राहिब ईसा अलैहिस्सलाम के मुरीद और ईसा अलैहिस्सलाम के आलिम और जो है ईसा अलैहिस्सलाम की किताब इंजील को पढ़ा हुआ था और वो जो है अपनी सौम व सलात में मशगूल था। जब ये बच्चा रास्ते में रोज़ाना देखता तो एक दिन पूछा कि बाबा आप ये क्या करते हैं? तो कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम जो नबी है हम उनके मानने वाले हैं, जो उसको मानेगा वही जन्नत जाएगा। तो इस तरह की बात हुई दोनों में। तो वो दोनों बहुत मुतासिर हुए और उसने दीन सीखना शुरू किया। आखिर मामला ये हुआ कि वो नजूमी के पास जाना छोड़ के वो जो है राहिब के पास जाने लगा और जो है वो बिल्कुल नजूमी को छोड़ दिया। अब राहिब के पास जाने लगा और जो है ईमान कबूल कर लिया, अच्छा से पूरा दीन समझ लिया। तो वो नजूमी इसको आकर कहने लगे यूसुफ ज़ूनवाज को कि बादशाह वो बच्चा हमारे पास नहीं आ रहा है। तो बादशाह ने कहा कि हम रोज़ाना भेजते हैं उसे, हम रोज़ाना भेजते हैं, वो कहाँ जाता है? पता लगाया तो राहिब के पास। तो राहिब को मना किया, लेकिन कहा राहिब ने कहा कि जो दीन सीखता है हम उसको नहीं रोक सकते। ये कहने पर जो है बादशाह ने राहिब को मरवा दिया। बहरहाल अब्दुल्ला इब्न तामिर ईमान ला चुके थे, अपने ईमान से फिरने को नाम नहीं हुए। तो अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला इब्न तामिर को जो है बहुत बड़े बड़े करिश्मे दिए। बहरहाल अब्दुल्ला इब्न तामिर सबसे पहला काम ये किया कि एक पत्थर उठाया और जो है कहा कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम की दीन हक है तो इस पत्थर से ये शेर मर जाएगा। और एक शेर पर मारा तो वो शेर मर गया। लोगों में वाह वाह मच गई और बहुत सारे लोग ईमान भी कबूल कर लिए। बाद में जो है फिर कहते जो एक नाबीना शख्स था, बिल्कुल आँख से अंधा था, बिल्कुल आँख नहीं था। उसने कहा कि अगर ईसा का दीन ठीक है तो मेरा आँख अच्छा हो जाए। तो उसकी आँखें भी अच्छी हो गई। और फिर जो है यूसुफ ज़ूनवाज बादशाह को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई कि इस तरह करके लोग पूरे मुसलमान हो जाएंगे और ईमान वाला हो जाएंगे तो हमारे मानने वाले कोई नहीं होगा। इसीलिए बादशाह ने बहुत रोका, लेकिन रोज़ बरोज़ लोग दीन पर आते रहे, लोग दीन पर आते रहे। आखिरकार मामला यहाँ तक पहुँचा कि इस बच्चे को दुनिया से ख़त्म करो, नेस्त नाबूद करो और यहाँ से इसको बिल्कुल फना करो। तो बताया जाता है कि उसको मारने के बहुत सारी तदबीरें की कि तीर चलाता, लेकिन तीर कोई कारगर नहीं होता, बल्कि चलाने वाले खुद मर जाते, या आग में डालता तो डालने वाले खुद कहते जो मर जाते, या फिर कहते जो उसको पहाड़ से धकेला जाता तो पहाड़ में ले जाने वाले खुद धकेल कर गिर जाते, ये बच जाते। समुद्र में उछाला जा फेंका जाता तो जो समुद्र में फेंकने जाता वो तो डूब कर मर जाता और ये वापस आ जाते। बहरहाल ये सारे करिश्मे अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला इब्न तामिर को दिया और जो है किसी तरह भी अब्दुल्ला इब्न तामिर को वो बादशाह मारने में कामयाब न हुए। तो अब्दुल्ला इब्न तामिर ने कहा कि हाँ एक शक्ल है मुझे मारने की, कि एक ही शक्ल से मुझे मार सकते हो? बादशाह ने कहा क्या? कहा कि सभी लोगों को ईमान लाना पड़ेगा।
तुम्हें भी और तुम्हारे सारे चमचों को भी और जो तुम्हारे मानने वाले हैं सबको ईमान लाना पड़ेगा। जब तुम ईमान लाओगे उसके बाद मुझे मारोगे तो मैं मर जाऊंगा। देखिए जालिम बादशाह था, बड़ा खतरनाक। उसने इसके कहने पर सबको ईमान लावाया, ईमान दिलवाया। ईमान ला के उसके बाद बीच मजलिस में जो है अब्दुल्ला इब्न तामिर पर तीर फेंका गया। इस तरह तीर फेंका कि तीर इस कनपट्टी से घुसा और इधर से निकल गया, और जब खून का फुव्वारा जारी हुआ तो अब्दुल्ला इब्न तामिर यूं हाथ डालकर नीचे गिर पड़े और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इस दुनिया से रुखसत हो गए, शहीद हो गए। ताज्जुब की बात है कि अब्दुल्ला इब्न तामिर दुनिया से तो चले गए लेकिन सबको मुसलमान करके गए। बहरहाल ये उनकी करिश्मा और मोजिज़ा था। उसके बाद यूसुफ ज़ूनवाज़ बादशाह ये जो है सबको बद्दीन करने का हुक्म दिया कि सब अपने दीन से फिर जाओ। अब वो नहीं है, लेकिन लोग मानने वाले नहीं थे। लोग ईमान का मज़ा पा चुके थे जिसकी वजह से लोग फिरे नहीं। बहरहाल अब उसके बाद यूसुफ ज़ूनवाज़ ने एक बड़ा खंदक खोदा और खंदक खोदने के बाद उसमें आग लगाई, ज़ोरदार आग लगाया और कहा कि अगर जो मुझे मानता है तो वो बच जाएगा और जो मुझे नहीं मानेगा तो हम उसको इस आग में डालेंगे। तो बताए जाते हैं कि कुछ लोग आग की डर से वो ईमान से फिर गए और जो मुर्तद नहीं हुए और जो है अपने ईमान पर बरकरार रहा वो आग में कूदना पसंद किया। इसीलिए वो आग में कूदना पसंद किया और सब आग में कूद गए। यहाँ तक कि एक माँ अपने बच्चे के साथ भी उस आग में कूदी और माँ हिचकिचा रही थी कि छोटे बच्चे हैं, मैं इनको लेकर कूद रहा हूँ। बच्चे के मुंह में गोया हुई, अम्मा कूदो, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के ईमान के लिए कूदो। तो बताया जाता है कि उस आग में जो भी कूदे अल्लाह तबारक व तआला आग में पहुंचने से पहले उनकी रूह को कब्ज़ कर लेता था और उनके जिस्म को महफूज करता था। बहरहाल इसका जिक्र भी कुरान करीम में